Hello students, welcome to my YouTube channel RVK Chemistry. My name Professor RV Khadke. My educational qualification is MSc B.Ed Chemistry and I have total 8-year experience as a chemistry teacher. So students, केमिस्ट्री की स्टडी चालू करने से पहले हम सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में केमिस्ट्री होता क्या है. व्हाट इज़ केमिस्ट्री? द केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. Chemistry is the branch of science that deals with study of structure, composition and properties of matter and the reactions by which one form of matter can be converted into another form. केमिस्ट्री क्या है बच्चों? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. ये साइंस की ब्रांच है. जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, वैसे केमिस्ट्री भी क्या है? साइंस की ब्रांच है. उसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करते हैं मैटर के. एंड द रिएक्शन बाई विच वन फॉर्म ऑफ मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म. मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है रिएक्शन होके, उसका स्टडी भी हम केमिस्ट्री में करते हैं. तो टोटल केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है. फर्स्ट ब्रांच इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. केमिस्ट्री टोटल 3 ब्रांच में डिवाइड है. उससे भी ज़्यादा ब्रांचेस है, मगर जो मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री के, मेन जो ब्रांच है केमिस्ट्री के, वो कौन कौन से? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. In physical chemistry, we discuss about physical properties of matter, theories, laws and principles. Organic chemistry में हम कार्बन और उसके कंपाउंड का स्टडी करते हैं. एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स, कार्बन छोड़ के उनका स्टडी करने वाले. ओके, टोटल 3 ब्रांच है केमिस्ट्री की. उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं अभी जो चैप्टर हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे, वो कौन कौन से. तो फर्स्ट चैप्टर उसमें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज. मतलब पीरियोडिक टेबल का पढ़ाई करना है हमें थर्ड चैप्टर में. तो बच्चों फोर्थ चैप्टर जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. इसमें हमें केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब कैसे होता है वो पढ़ना है. उसके बाद में स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें मेनली हम गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट का स्टडी करने वाले हैं. उसके बाद में आता है थर्मोडायनामिक्स. इन थर्मोडायनामिक्स वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम. नेक्स्ट चैप्टर इज इक्विलिब्रियम इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम. इस इक्विलिब्रियम चैप्टर में काफ़ी डेरिवेशन है, काफ़ी इक्वेशंस है, उस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं नीट जेईई एग्ज़ाम के लिए. ओके, उसके बाद में आता है आपका 8th चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, बाद में 9th चैप्टर हाइड्रोजन, 10th चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट. उसमें मेनली हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल का स्टडी करना है. 11th चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप आते हैं, जिसमें कि पहले 2 ग्रुप आप 11th में पढ़ने वाले हो और बाकी बचे 4 ग्रुप 12th में पढ़ने वाले हो. तो ओवरऑल टोटल पीरियोडिक टेबल का स्टडी करना है 2 साल में. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज of organic chemistry, some basic principles and techniques of organic chemistry. ये काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे कि हम कल से चालू करने वाले. ओके, उसके बाद में बच्चों हमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ना है, जिसमें कि हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का स्टडी करने वाले. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसके बाद में लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम सभी टाइप के जो पोल्यूशंस होते हैं, मेनली एयर पोल्यूशन के लिए कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, वो स्टडी करने वाले. ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ वी डिस्कस नीट एंड जेईई एग्ज़ाम पैटर्न. तो 2 साल बाद जब आपको एग्ज़ाम देनी है, उसकी तैयारी के लिए आपको अभी से लग जाना चाहिए. तो जो न्यू जेईई पैटर्न है वो अभी हम डिस्कस करते हैं. जेईई में टोटल 75 क्वेश्चंस इस साल से जो नया पैटर्न अप्लाई किया, उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस है. केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ ओवरऑल सभी सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस है. उसमें से 20 जो है MCQ है हर एक सब्जेक्ट के लिए, और 5 क्वेश्चंस जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस है. मतलब उसमें आपको सही आंसर टाइप करके लिखना है, क्योंकि इस साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हुई ना, उसकी वजह से. तो जो 20 MCQ है उसको नेगेटिव मार्किंग अप्लाई है, यानी ईच रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क. मतलब आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका इनकरेक्ट MCQ चूज़ करा हुए तो. मगर जो 5 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसमें आपको कोई भी एक आंसर टाइप करके लिख देना है. ओके, उसको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ नीट एग्ज़ाम पैटर्न. नीट
मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट है, CET भी है, AIPMT भी है, बट मेनली हम जो नेशनल लेवल की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करें, नीट के बारे में। तो ये जो नीट है उसमें टोटल 180 MCQs रहते, 180 MCQs रहते, उसमें कि फिजिक्स के और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस रहते और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस रहते। ये जो एग्ज़ाम है टोटल 3 आवर्स के लिए होती है, जिसमें कि आपको 180 MCQ सॉल्व करने होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क्स एंड हियर ऑल्सो देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत आंसर क्लिक करोगे, गलत आंसर पे टिक मार्क करोगे तो आपको 1 मार्क वहाँ पे आपका कट हो जाता है। ईच रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क, मतलब एक गलत आंसर आपको 1 मार्क कम कर देगा, आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और ये जो एग्ज़ाम है वो ओवरऑल 720 मार्क्स की होती है। ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क एंड ईच रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क। ओके, JEE एग्ज़ाम के बारे में अभी डिस्कशन किया, वो 300 मार्क्स की एग्ज़ाम है। उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस थे इस साल, और वही पैटर्न शायद कंटिन्यू हो सकता है अगले साल भी। JEE एग्ज़ाम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। आपको अगर अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, IIT में एडमिशन लेना है, तो आपको जो JEE एग्ज़ाम है, JEE मेन और JEE एडवांस अच्छे मार्क्स से क्रैक करनी होती है। और अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको नीट में अच्छा स्कोर लाना ज़रूरी होता है। नीट जो होती है वो 720 मार्क्स की होती है, यानी 720 मार्क्स की होती है। उसमें भी अगर आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है मेडिकल लाइन में, तो आपको उसमें अच्छा स्कोर करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो डिस्कस किया, और नीट और JEE एग्ज़ाम के बारे में शॉर्टकट में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। ओके, तो कल से बच्चों हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करना है, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो सब उस चैप्टर में, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कल से आप जो हमारी जूम मीटिंग रहेंगी उसमें ज़रूर प्रेजेंट रहिए, और जो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा आगे डालना वो आप देखते जाइए। मतलब आप जूम मीटिंग में भी पढ़ेंगे और यूट्यूब वीडियो में भी देखेंगे, तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ओके, थैंक यू।